हो गए, हमारे ससुरे बनने की कोशिश कर रहे। ओवैसी को समझता नहीं हमारी बात को। अरे क्या तू मेरा ससुरा है? मैं अपने ससुरे की बात नहीं सुनता हूं, सिर्फ बीवी की सुनता हूं, क्योंकि आप सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। घर को गए तो भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, घर में खाली नीचे मुंडी डाल के जी जी। इन्हों हमारे ससुरे बन रहे, हमारे को मशवरा दे रहे। अरे तुम हारमोनियम लेके बैठ जाओ, तुम मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ मोदी को कामयाब किसने किया? ये जो कांग्रेस के गुलाम, इनके दुम छल्ले जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? तुम सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, अरे कहां का सेकुलरिज्म है मुझे बताओ, कहे का सेकुलरिज्म है? क्यों नहीं मुसलमान तालीम हासिल करते? अब यहां से कोई बैठेगा बीजेपी कांग्रेस वाला, बोलेगा ए पढ़ते नहीं ना मुसलमान, इनको पढ़ने का शौक ही नहीं है, इनको खाली कारखाना होना, पंचर की दुकान होना, मैकेनिक होना, उन्हें ड्राइवर चलाना, फ्रूट का कारोबार करना। अरे जालिमो, तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ा सकता अपनी औलाद को क्योंकि तुम्हारी सरकार हमको पढ़ाना नहीं चाहती, हमारे बच्चों को। तुम स्कॉलरशिप का इंतजाम करो और देखो कितने बच्चे पढ़ते हैं। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं तुम? तेलंगाना में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट की मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 65,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हैं, फ्री में तालीम बेहतरीन। उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस इतना पड़ता, मजलिस नुमाइंदगी करीब, तो हायर एजुकेशन में जाते। पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं मिलती, तो मुसलमान बोलता अरे भाई पढ़ लिया तो भी नौकरी मिली गई की है। और तीसरा ये वजह कि जो देखता है कि पूरे मुल्क में उसको कभी गाय के नाम पर मारा जा रहा, कभी गोश्त के नाम पर मारा जा रहा, कभी दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा, कभी पिक्चर के नाम पर मारा जा रहा है। एक डर का माहौल पैदा कर दिए हुकूमत करने वालों ने। और जो ये अपोजिशन में बैठे हैं, अब जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे बाबा सेकुलरिज्म के नाम पे भीख दे दे, ये बाबा ओवैसी को मत दे, वो वोट काटने वाला है। याद होगा ना आपको, जब नागपुर के इलेक्शन में मैं आया था, उस वक्त यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना को और बीजेपी को रोकना है, उद्धव ठाकरे को और फडणवीस को रोकना है, ओवैसी को वोट मत दो। मगर आप जज्बाती थे, आज भी आपके दिल में होगा जज्बात। बोले बात तो सही है भाई, ओवैसी तो बात तो सच्चाई कर रहा है, बोलता बहुत अच्छा है, अपना ही अदनी है, उसको न वोट नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आइंदा देख लेंगे। आपने वोट दिया, किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस राष्ट्रवादी को दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिसको डरा कर वोट आपसे लिया, अचानक महाराष्ट्र में आपने देखा कि शादी 2 के दरमियान में होती थी, अब 3 के दरमियान में शादी हो गई। उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस के कौन, अभी तो नेता कौन नहीं मालूम, हाँ नहीं वो कोई भी है, तीनों मिलके निकाह कर लिए। 2 का निकाह होता था, 3 का हो गया। इसमें दूल्हा कौन दुल्हन कौन आप पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उससे पहले सुबह 5 बजे फडणवीस और पवार साहब के भतीजे अचानक निकाह कर लिए, फिर चंद घंटों के बाद या खुला हुआ या तलाक हुआ, नहीं मालूम। मगर गाली हमको देते नहीं, इन्हें ये दाढ़ी वाला, ये शेरवानी परेशानी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप इसी तरह वोट डालते रहेंगे? आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे दे ना दे, आपका इख्तियार है। मगर कभी तो सोचो, मैंने तुम्हारे सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट किया कि मौलाना आजाद ने कहा था 1949 में, मौलाना आजाद ने कहा था कि ये मेरे लिए एक नई जेल बन चुकी है। वही सिलसिला चल रहा है, वही सिलसिला चलता रहेगा। मैं मर जाऊंगा, जमीन में मेरे जिस्म की हड्डियां
कीड़े मकोड़े खा लेंगे उसको, मगर यही इस्तेसाल चलेगा, यही धोखा चलता रहेगा। जिस दिन आप एक बार मुत्तहिद होकर, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप कब तक नहीं लेंगे? नहीं, इलेक्शन जैसे आता मुसलमानों का ऐसा लगता